यूपी के नोएडा से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, नोएडा प्रेसिडेंट स्कूल से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। छात्रा की मौत के बाद 18 दिनों के बाद अब एफआईआर दर्ज हुई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। क्या है पूरा मामला, इसकी ज्यादा जानकारी देंगे एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, ये बहुत बड़ी खबर है। छात्रा की मौत हो जाती है, उसके करीब 18 दिन बाद पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। आखिर इतनी लेट क्यों? मां न्याय की गुहार लगाती रहती है, परिवारजन भी इस हादसे को लेकर बड़े आरोप लगाते, उसके बाद एफआईआर दर्ज होती है। बिल्कुल, बहुत गंभीर मामला है और ये नोएडा का सेक्टर 31 में बहुत नामी और गिरामी प्राइवेट स्कूल है, प्रेसिडियम स्कूल। प्रेसिडियम में ही बीते 4 सितंबर को एक लड़की है, गर्ल स्टूडेंट थी तनिष्का शर्मा, जिसकी मौत हो जाती है हैरान करने वाली परिस्थितियों में। और उसके बाद जो है लगातार पुलिस पर दबाव बढ़ता है और अब जाकर के लगभग 18 दिन बीत जाने के बाद एफआईआर दर्ज की जाती है। फिलहाल एफआईआर की कॉपी हम लोगों के हाथ लगी नहीं है साक्षी, लेकिन एक बात बता दें आपको कि इसमें जो शुरुआती जानकारी सूत्रों से जो पता चला है कि अज्ञात लोगों के खिलाफ इसमें मामला दर्ज किया गया है। उसमें स्कूल को भी नोटिस जारी किया गया है और साथ ही साथ शिक्षा विभाग से भी रिपोर्ट मांगी गई है। पुलिस ने अब एफआईआर दर्ज की है और एफआईआर भी आपको बता दें कि मीडिया का दबाव बढ़ने के बाद एफआईआर दर्ज किया गया है। बीते 4 सितंबर को ही तनिष्का की मौत हो जाती है, घर में चीख पुकार मच जाती है और उसके बाद लगातार कोशिशें जारी रहती है स्कूल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए, लेकिन पुलिस आनाकानी करते रहती है। लेकिन अब जाकर के पुलिस ने, जो नोएडा पुलिस है, वो एक्टिव हुई है और एफआईआर दर्ज की है। लगभग 18 दिन बीत जाने के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। शिक्षा विभाग से इस बारे में रिपोर्ट मांगी गई है। जैसे ही एफआईआर की कॉपी हम लोगों को मिलेगी, हम और विस्तार से अपने दर्शकों को इसकी जानकारी देंगे। लेकिन एक बात बता देते हैं कि बहुत महंगा स्कूल माना जाता है प्रेसिडियम स्कूल, नामी ग्राम्य स्कूल है और वहाँ संदिग्ध परिस्थिति में किसी बच्ची का जब मौत हो जाता है तो वाकई मामला पूरा हैरान करने वाला होता है। क्योंकि तनिष्का की जब मौत हुई और उसको जब नज़दीकी कैलाश अस्पताल में उसको ले जाया गया तो वहाँ वो ब्रॉड डेड घोषित कर दी गई डॉक्टरों के द्वारा। डॉक्टरों ने बताया कि तनिष्का पहले ही मौत हो चुकी है उसकी, लिहाजा अस्पताल में उसका इलाज नहीं हो सका। और यही वजह है कि सबसे चिंता की बात है कि एक बच्ची जब स्कूल पहुंचती है, घर से स्कूल जाती है, तो वो स्वस्थ थी, स्कूल में भी कई घंटे रहती है और उसके बाद लगभग 11:30 बजे तनिष्का की मां के पास स्कूल से कॉल जाता है कि आपकी बच्ची बेहोश हो गई है। और जब उस बच्ची को अस्पताल पहुंचाया जाता है तब तक उसकी मौत हो चुकी होती है। तो कई तरह के विरोधाभासी बयान सामने आ रहे हैं। स्कूल मैनेजमेंट कुछ कह रहा है, टीचर्स के कुछ बयान हैं, बच्चों के अलग बयान आ रहे हैं, अलग अलग बयान हैं। लेकिन हमें पुलिस के बयान का इंतज़ार करना होगा कि आखिरकार तनिष्का की मौत कैसे हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी पता नहीं चल पाया है। विसरा रिपोर्ट का इंतज़ार है। अगर वो आता है तो उससे शायद कुछ पता चले कि तनिष्का की मौत आखिर कैसे हुई। जी सर, एक माँ से अगर बच्ची दूर हो जाती है तो वो दर्द कैसा होता है, वो हमने सोशल मीडिया पर देखा है कि उसकी माँ ने वीडियो अपलोड किया है, तनिष्का की माँ ने, और उसमें न्याय की गुहार लगाई है और स्कूल प्रबंधन पर तमाम तरह के लापरवाही के आरोप लगाए हैं। क्योंकि उनके परिवारजन लगातार शुरू से ही आरोप लगा रहे हैं कि जो स्कूल प्रबंधन का जो बयान है वो लगातार चेंज हो रहा है। कोई कह रहा है कि मंच पर चढ़ते हुए बेहोश हुई थी तनिष्का, कोई बच्चे कह रहे हैं कि लुक्का छुपी खेलते हुए उसकी चीख सुनाई दी, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि कैंटीन में खाना खाते हुए श्वास की नली में उसका खाना फंस गया था, जिसकी दम घुटने से उसकी मौत हो गई। आखिर इस रहस्यमयी मौत का राज कब खुलेगा, ये तो सर समय ही बताएगा। लेकिन आप ये बताइए कि स्कूल में क्या बच्चे सुरक्षित नहीं हैं? वो भी हाई प्रोफाइल स्कूल में। बच्चे को लेकर माँ बाप इतने सिक्योरिटी फील कराने के लिए हाईफाई स्कूल में भेजते हैं कि ताकि हमारा बच्चा सिक्योर रहे, उसकी शिक्षा अच्छी मिले, उसे जीवन में वो अच्छा कर सके। लेकिन उसके इतर अगर हम तस्वीरें देखते हैं तो ये तस्वीरें सामने आती है, बड़े सवाल खड़े करती है सर। बिल्कुल, कई बार हमने सुना है, एक हिंदी में कहावत है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। लगभग वही हालात हैं। सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि जहां तनिष्का की मौत हुई वहां आसपास में कोई सीसीटीवी था या नहीं था। सबसे बड़ा सवाल ये है। और क्यों स्कूल का परिसर जो है वो सीसीटीवी से लैस नहीं है। लाखों में फीस है, महीने सालों की, 1 साल की जो फीस है वो लाखों में है और उसके बाद भी स्कूल में इस तरह का मिसमैनेजमेंट देखने को मिलता है, तो वो गंभीर सवाल खड़े करते हैं। और ये केवल
प्रेसिडियम स्कूल का मामला नहीं है, नोएडा के तमाम बड़े स्कूलों में मनमानी होते आई है। वहाँ प्रिंसिपल से मिलना प्रधानमंत्री से मिलने के जैसा है, वो लोग अपॉइंटमेंट नहीं देते, बात नहीं करते और स्कूल मैनेजमेंट की अलग हेकड़ी दिखाई देती है। कई बार हम लोगों ने स्कूलों में देखा कि तानाशाही रवैया अपनाया जाता है, बच्चों पर भी इमोरल दबाव डाला जाता है। अब जब तनिष्का की मौत हो गई है और उनकी मां तृप्ता शर्मा जब न्याय की गुहार लगा रही है, मार्मिक अपील सबसे कर रही है कि न्याय दो, और मामला जब मीडिया में पहुंचा है तब जाकर के नोएडा पुलिस एक्टिव हुई है, एफआईआर दर्ज किया गया है। लेकिन इस एफआईआर दर्ज होने के बाद भी सवाल जस के तस हैं कि क्या तनिष्का को न्याय मिलेगा। एक 13 साल की मासूम बच्ची जो इस दुनिया को अलविदा कह देती है संदिग्ध परिस्थितियों में, क्या उसको न्याय मिलेगा या ये फाइल वैसे ही बंद हो जाएगा। आज मीडिया में चर्चा हो रही तो लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन सवाल जस के तस हैं कि क्या उस मासूम को न्याय मिलेगा, क्या तृप्ता शर्मा को न्याय मिलेगा जो उसकी माँ है। आप समझ सकते हैं, तो बच्चे को 9 महीना पेट में पालना, उसके बाद गर्भ धारण करना और फिर 13 साल तक उसकी सारी जिम्मेदारियों को उठाना निभाना। उस माँ से पूछिए उनकी हालात कितने बुरे होंगे जब उनकी आंखों के सामने उनकी बेटी ने दम तोड़ दिया, दुनिया को छोड़ करके वो चली गई, और वो भी संदिग्ध परिस्थितियों में। जब बच्ची स्कूल में थी, आप यकीन जानिए ये सोच करके भी रूह सिहर उठता है कि जब किसी बच्चे को आप स्कूल भेज रहे हो और वहीं उसकी आखिरी सांस उखड़ जाए तो फिर क्या कहा जाए। लिहाजा इंतज़ार न्याय की है कि एफआईआर तो दर्ज हुई है, न्याय मिलना कितना आसान होगा, क्योंकि जब एफआईआर दर्ज करने में 18 दिन का वक्त लग सकता है तो न्याय मिलने में 18 साल तक का भी इंतजार करना हो सकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बड़ी खबर यूपी के नोएडा से। आपको बता दें, प्रेसिडेंट स्कूल का मामला फिर से गरमाने लगा है। मां ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर न्याय की गुहार लगाई है, जिसके बाद से लोग भी आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और नोएडा पुलिस से अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाया जाए और मौत के रहस्य से पर्दा हटाया जाए। इस मामले को लेकर जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।